Hello bachcho, let's read this question. The question says the group having triangular planar structure is. हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन से जो ग्रुप है उनका triangular planar structure होगा. The key concept for this question will be steric number. अगर हमें शेप देखना होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्टेरिक नंबर के कॉन्सेप्ट को, राइट. स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ lone pairs and the sigma bonds, right. now अगर इसमें हम लोग बात करें, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है BF3. बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, और तीनों इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्डिंग कर ली किससे? फ्लोरीन से, राइट. यानी इसके पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने बना लिए इसने? इसने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए 3, और लोन पेयर इसके पास हो जाएंगे कितने? लोन पेयर हो जाएंगे 0. तो इसके लिए जो स्टेरिक नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर विल कम आउट टू बी 3. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2, और लोन पेयर 0 है तो इसलिए हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी और शेप होगा वो दोनों ही क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. सी, ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर्स को इंक्लूड करते हैं, और शेप तब बनता है जब हमारे पास हम लोग इंक्लूड ना करें किसको? अपने लोन पेयर्स को, राइट. तो यहाँ पे लोन पेयर्स नहीं है इसलिए इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही ट्राइंगुलर प्लेनर हो गए, या इसको ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है NF3. NF3 की बात करें अब कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5. तो इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे 3. और लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएगा 1. तो हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा इसके लिए? स्टेरिक नंबर विल कम आउट टू बी 4. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एक लोन पे, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री आती है ना, इट कम्स आउट टू बी टेट्राहेड्रल. एंड सिंस एक लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए हमारे पास जो इसका शेप आएगा ना, दिस विल कम आउट टू बी ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट. तो ये तो हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो NF3 है ना उसका क्या ऐसा स्ट्रक्चर है? पिरामिडल है, राइट. अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी की जिसमें है कार्बोनेट आयन, राइट. कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन और SO3, राइट. देखो यहाँ पे NH3 है. NH3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा ही होगा. इसमें भी हमारे पास क्या होगा? इसमें भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स 3 ही होंगे, लोन पेयर 1 होगा, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगा. इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा. ठीक, बात करते हैं NCl3 की. NCl3 के केस में भी हमारे पास क्या होता है? NCl3 के केस में भी हमारे पास नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं और एक लोन पेयर उसके पास होता है, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है, और जो हमारे पास ज्योमेट्री आती है वो होती है टेट्राहेड्रल, और जो हमारे पास शेप आता है ना वो क्या हो जाता है? शेप हमारे पास आ जाता है पिरामिडल. ओके, शेप क्या आता है? शेप हमारे पास पिरामिडल आता है. ओके, these are structures for NF3, NCl3 and NH3. तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. अब हमें देखना ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में ये देखना है कि कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर देंगे कि नहीं, राइट. अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कार्बोनेट आयन के लिए देखना है
नाइट्रेट आयन के लिए देखना है और सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए देखना है। सबसे पहले देखते हैं सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम लोग बात करें, जो ऑक्सीजन है ना सल्फर के साथ बनाता है डबल बॉन्ड्स, राइट? जो सल्फर है ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? डबल बॉन्ड्स। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम लोग कौन से बॉन्ड्स को देखते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स को, राइट? तो सिग्मा बॉन्ड्स इसमें कितने? 3। लोन पेयर 0। स्टेरिक नंबर 3, लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2। अब अगर हम लोग बात करें, लोन पेयर तो 0 है तो इसलिए जो शेप है एंड ज्योमेट्री होगी वो दोनों क्या हो जाएगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? या ट्रायंगुलर प्लेनर, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ एंड नाइट्रेट आयन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, राइट? जो स्ट्रक्चर आता है ना वो कुछ ऐसा होता है हमारे पास। अगर हम लोग देखें इसमें स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? देखो कितने बॉन्ड्स बनाए, सिग्मा बॉन्ड्स सी। इसमें हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये भी हमारे पास क्या हो गया? एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या कहते हैं? एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा। लोन पेयर उसके पास है 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 and इसकी ज्योमेट्री एंड शेप विल बी इक्वल which is trigonal planar. Okay, just trigonal planar. अब अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट कार्बोनेट आयन की, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और आ गए यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोनेट आयन के लिए जो स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली हमारे पास, राइट? अगर इसकी बात करें तो इसमें स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? कितनी सिग्मा बॉन्ड्स? सिग्मा बॉन्ड्स है हमारे पास 3, राइट? लोन पेयर है 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लोन पेयर क्या है? 0 है, राइट? तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल planar. Coming back to the question, correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.